भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सम्माननीय डॉक्टर साहब, सम्माननीय श्री सुनील जी, श्री त्रिपाठी जी, समुपस्थित माताओं, देवियों और सज्जनों, आज प्रिय राहुल जी अपना जन्म दिवस मना रहे हैं और हम सब लोग यज्ञ आदि के माध्यम से और चिंतन मनन से इस सभा को और विशेष बना रहे हैं। अभी बहुत सुंदर चिंतन हम लोग श्रवण कर रहे थे। बात जहां समाप्त की द्रोणाचार्य भीष्म पितामह है, तो सीधा युद्ध पर एक बात आ जाती है और आज वर्तमान में भी युद्ध चल रहे हैं। तो मैं विचार कर रहा हूं कि जिसको लड़ना आता है वो ठीक है, और जिसको लड़ना नहीं आता तो वो हारेगा। इस बात को थोड़ा विशेषता से समझेंगे, जिसमें हमारे वेद मंत्रों में योद्धा एक शब्द आता है जो युद्ध कला को बहुत अच्छे से जानता है, युद्ध के लिए जो तत्पर रहता है। युद्ध करने वाला यदि आलसी हो, प्रमादी हो, तो कभी जीत नहीं सकता। पृथ्वीराज चौहान का नाम आप सबने सुना है। किस कारण से फंसे हो? क्या कारण था? जबकि उनके पास में बल, शौर्य, सब कुछ। कितनी बार उन्होंने 17 बार उन्होंने विजय को प्राप्त किया, झुकाया, लेकिन विजय की खुशी में, उन्माद में, फिर जो बाद का उत्सव उन्होंने मनाया, अफीम के प्याले सैनिक पीने लगे अति उत्साह में, मदिरा का संचार होने लगा और सब लोग नशे में धुत हो गए अति उत्साह में। सावधानी नहीं बरती और उसी का फायदा किसने उठाया? शत्रु ने उसी का फायदा उठाया और जीवन लीला समाप्त हो गई उनकी। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन को विजय की तरफ ले जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक पक्ष में बहुत सुंदर वर्णन किया है वेद मंत्रों में, और मैं वहां आपको ले जाना चाहता हूं। वेद में ही अभी आपके बहुत सारे मंत्र अथर्ववेद के हम पढ़ रहे थे। निगदो वा चतुर्थशात् धर्म विशेषात्, ऐसा दर्शन में कहा है कि निगदो वा, ये निगद है। अथर्ववेद जो है, जिसमें धर्म की विशेषताओं को जानना है तो किसकी शरण में जाएं? अथर्ववेद की शरण में जाएं। तो अथर्ववेद के सेवन से आपके जीवन में जो कंपन है, आपके जीवन में जो भय है, आपके जीवन में जो संशय है, जो डाउट है, जो संकोच है, वो आपका निकल जाता है। हम भयभीत रहते हैं और सबसे बड़ा भय मरने का ही तो है, और जिस आदमी को मरने का भय रहता है वह योद्धा कैसे हो सकता है? योद्धा का मतलब है जिसको मरने से कोई भय नहीं। हमारे यहां सन्यासी को योद्धा, आध्यात्मिक जगत का योद्धा कौन है? सन्यासी। और सन्यासी कौन है? जो मृत्यु को परे धकेल देता है, मरने से डरता नहीं। लेकिन आधे से ज्यादा लोग तो अंधेरे से ही भयभीत हो जाते हैं। आजकल की नस्ल, छोटे छोटे बच्चे, जरा सा अंधकार हुआ और भयभीत हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, वेद में हमें प्रेरित करने के लिए बहुत सारी बातें कही, और उसमें एक बात कही, इंद्रो जयाति। वेद मंत्र कहता है इंद्रो जयाति न पराजयाता, अधिराजो राजसु राजयातई। यहां पर कहा कि इंद्र आपको जिताता है। और इंद्र कहां रहता है? आपने पौराणिक गाथाएं सुनी होगी कि इंद्र एक बहुत बड़ा राजा है, देवताओं का राजा है, उसका सिंहासन अति शोभनीय है,
और वो समस्त राजाओं के बीच में चमकता है। इस मंत्र में यही कहा कि इंद्र आपको जिताता है। जिसके साथ इंद्र है वह कभी हारता नहीं। और आपको ये ढूंढना है कि इंद्र आपके पास भी तो है। ये जो देह साम्राज्य है, देह साम्राज्य और इसका हृदय रूपी सिंहासन, उस पर वो इंद्र बैठा हुआ है। लेकिन मैं अज्ञानतावश इस बात को नहीं जानता और यही कारण है कि मेरी दिशा अलग हो जाती है। और यहां पे इसीलिए कहा राज यातई राजसु अधिराजो। अधिराजः जो राजाओं में भी अधिक, यानी जिसको महाराजा कहते हैं, राजाओं में जो महाराजा हो, तो आपके पास में जितनी भी चीजें मिली हुई हैं उसमें इंद्र आपको क्यों कहा गया कि आपके पास में इंद्रियां हैं। इंद्रियां हैं इसलिए आप, आत्मा आपके शरीर में है और इसी को क्या कहा, इंद्र। लेकिन आप इस बात पे विचार कीजिए, क्या इंद्र का राज है? अगर राज होगा तो जीत होगी। इंद्रो जयाति, ये वेद मंत्र कहता है। यदि इंद्र का राज होगा तो जीत सुनिश्चित है। अब आपको विचार करना है कि क्या इंद्र रूपी राजा का राज आपके देह साम्राज्य में चल रहा है या मनमानी चल रही है? इंद्र का राज नहीं है, यानी आत्मा की नहीं सुनी जाती, आत्मा को कोई पूछता भी नहीं है। घर में कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है लेकिन घर वाले उसकी कुछ भी नहीं मानते, उसके अनुसार नहीं चलते, तो बताइए फिर क्या होगा? इंद्र आपके पास है, राजा है आपके पास, लेकिन दुर्भाग्य से हमने उसको राजा नियुक्ति नहीं कर रहा, हम राजा मानते ही नहीं उसको, उसकी सुनते कहां है? हाँ बिल्कुल। इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, वेद मंत्र में कहा चर कृत्यई इड्यो वंद्यो सदा नमस्यो भवेव। वेद में फिर कहा कि आपके पास में ये इंद्र का राज हो, और राज होने के बाद चर कृत्य, अभी कुछ बात यज्ञ पर चल रही थी, और चर कृत्य का अर्थ है कर्मठ, जो कर्मशील है, परिश्रमी है, आलस्य प्रमाद को परे भगाने वाला, जो सदैव शुभ कर्मों में रत रहता है, सुकर्मा है। इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो कब होगा? जब इंद्र का राज होगा। जो कर्म ही नहीं करता वो तो हरा हुआ ही है, और कर्म करता भी है तो अशोभनीय करता है, निंदनीय करता है। और दूसरा पक्ष है फिर इड्यो। इड्यो का अर्थ यहाँ स्तुति योग्य जो भाव हैं, यानी आपके अंदर ऐसी योग्यता, ऐसी पात्रता आ जाती है कि लोग आपकी स्तुति करें, आपकी आरती उतारें, आपके अंदर ऐसी पात्रता आए। और मैं समझता हूं यदि दो लोग हमारा मान सम्मान ही ना करें तो फिर वो जीवन बेकार है। पास में बैठने के लिए भी कई लोग कहते हैं कहां बैठाएं इसको पास में, तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। आपके अंदर इड्यो यानी स्तुत्य गुण होने चाहिए। और पश्चात कहा गया वंद्यो, वंदनीयता, वंदन करें लोग, आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें, उसके लिए तैयार है। राजनेताओं का स्वागत तो बनावटी होता है, लगभग खूब होता है ना, उनके कितने बड़े बड़े हार होते हैं, कई लोग मिलकर उठाते हैं उसको, लेकिन सच में अगर उसको देखा जाए तो वह उस धरातल पर, हृदय के धरातल पर वह वंदन नहीं हो रहा है, वो हार ही है। इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं इड्यो। और एक शब्द आया उपसदा। उपसदा का अर्थ है उपासना, कि आपकी शरण में लोग आकर बैठे कुछ सीखने के लिए, कुछ बनने के लिए। एक अध्यापक जहां बैठते उसके पास में हम जाते हैं क्यों? कुछ बनने के लिए। किसी गुरु के पास, किसी आचार्य के पास क्यों जाते हैं? वहां बैठने का मन करता है, क्यों? कि उनका जीवन जो है, यानी हम उनकी उपासना में, परमात्मा की उपासना क्यों करते हैं? क्यों प्रिय है, क्यों भाती है? क्योंकि वहां आनंद मिलता है, वहां कोई छल कपट आदि नहीं है। इस प्रकार का जो भाव है। और साथ में कहा नमस्यो, और नमनीयता,
से इतने प्रभावित हों कि वो लोग हमें नमन करें। इस प्रकार से वर्णन किया इस वेद मंत्र में। और मैं एक बस छोटा सा चित्रण आपके सामने कर रहा हूं, वस्तु स्थिति को भी आप समझ पाएंगे। जितने भी युद्ध हुए, उन युद्धों में अगर गहराई से जाएंगे तो महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म को लेकर, राम और रावण का युद्ध आप जहां भी देखेंगे, वर्तमान में अभी ताजा ही युद्ध हुआ इजराइल और हमास का, आप देख रहे हैं। अचानक एक पक्ष ने सोए हुए लोग, घरों में बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे, खेलते हुए बच्चे, और कितने 7,000 के करीब रॉकेट दागे। अब आप इसको क्या कहेंगे? अधर्म मानेंगे ना? हमारे यहां आपको ध्यान होगा कि युद्ध भी धर्म से युक्त होकर लड़ा जाता था। महाभारत का युद्ध देखिए, अगर कोई निहत्था है तो उसको नहीं मारेंगे, कोई सामने स्त्री आ जाए तो हथियार नहीं उठाएंगे। यानी धर्म भी लड़ा जा रहा है अधर्मियों के साथ, लेकिन नियम कैसे पालन किए जा रहे हैं? धर्म के। अब आपको मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि पाप की जो सेना है और उसमें जितने सैन्य हैं, यानी पाप सैन्य, उनकी काउंटिंग अगर आप करना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकती, अनगिनत है। दुर्भावनाएं, कुत्सित भावनाएं, विषय वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, ये सब क्या है? ये पाप सेना के सैन्य हैं, सैनिक हैं। अभी कितने हैं आप सबको पता है, अनुभव है। और ये सैनिक बहुत ताकतवर हैं। पाप की सेना में जो सैनिक हैं वो कितनी ताकत रखते हैं? धर्म सेना के सैनिक की एक भी चलने नहीं देते। कुत्सित भाव पैदा हुआ और आप कहीं से कहीं चले गए। आपका जीवन बहुत ईश्वरीय नियमों से आपको प्राप्त हुआ, लेकिन पाप की जो सेना है वो इतनी अधिक है, इतनी अधिक है कि हम कहीं न कहीं उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो एक बार पूरे बल के साथ, ध्यान से सुनेंगे, समझ में आएगी बात। पूरे बल के साथ पाप सेना ने देव सेना पर आक्रमण कर दिया। और देव सेना पर जैसे ही आक्रमण किया तो देवों ने एक विशेष संगोष्ठी की कि अब हमें युद्ध के लिए किसके सेनापतित्व में युद्ध लड़ा जाए। इन्होंने तो युद्ध कर दिया, तो उन्होंने चुनाव किया बुद्धि का, कि बुद्धि को सेनापति बना देते हैं और फिर युद्ध लड़ते हैं। तो उन्होंने बुद्धि को सेनापति बनाया और युद्ध में उतर गए। लेकिन पाप सेना में उधर से उन्होंने बुद्धि को भ्रष्ट करने के साधन निकाले और जीत किसकी हुई? उन पापियों की जीत हो गई। अब देवों ने फिर विचार किया कि हमारी हार हो गई, हम प्राप्त हो गए, तो हम दोबारा से फिर सभा बुलाई और फिर विचार विमर्श किया और वहां पर फिर इस बार कहा कि सेनापति बदल देते हैं। और सेनापति बदला। इस बार उन्होंने नेत्र को सेनापति बना दिया। नेत्र सेनापति बना और सेनापति युद्ध के लिए उतर गए। लेकिन पापियों ने सौंदर्य से, सुंदरता से, रूप से इस नेत्र को भ्रष्ट कर दिया और नतीजा क्या हुआ? फिर देवता हार गए। इसके पश्चात इन्होंने श्रोत, इसको सेनापति बनाया और ये सेनापति बना। तो उन पापियों ने, पापी सैनिकों ने अश्लील शब्दों से इसको बेंध दिया और नतीजा ये हुआ कि फिर हार गए। इसके पश्चात उन्होंने और गहरा विचार किया। इस बार उन्होंने ऐसा विचार किया कि कुछ अलग बनाया जाए। तो इस बार उन्होंने जीव को, जिह्वा को सेनापति बनाया। तो उन्होंने अभक्ष्य, अपेय पदार्थ और साथ में दूसरा और क्या तरीका? 2 है ना, इसमें 2:1 है। वाणी में अमृत भर दिया,
कठोरता भर दी, ये सब भरकर इसको भी बांध दिया। अब फिर हार गए। अब इन्होंने और विचार किया कि अब क्योंकि सेनापति एक के बाद एक जब हारने लगते हैं तो जो बचता है उसी को चुनते हैं, तो इस बार इन्होंने प्राण को ही सेनापति बनाया कि अब की बार देखते हैं कि ये कैसे इसको प्राप्त करते हैं। प्राण निर्विकार है, प्राण में कोई विकार नहीं आता और इसको कोई भेद भी नहीं सकता, लेकिन इंद्रियों में क्षीणता दुर्बलता होने के कारण प्राण भी निर्बल जैसा हो गया। इंद्रियां जो हैं, सेनापति अच्छा हो लेकिन सारे सैनिक जो हैं वो अगर हल्के हो तो युद्ध में फिर प्राप्त होना पड़ता है। तो नतीजा ये हुआ कि फिर हार मान गए और अब कुछ चारा नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, सारे सेनापति बनाकर देख लिए, हार ही हार हुई। तो अब फिर से सारे के सारे देवता एक जगह बैठकर अब उन्होंने कोई और विचार नहीं किया, नेत्र बंद किए और अंतर्मुखी हो गए। अंतर्मुखी होकर फिर जो अंदर का साम्राज्य था, अंदर का कोश था, वह उनको प्राप्त हुआ और उसमें उन्होंने इंद्र को चुना। इंद्रो जयाति न पराजयाता। यहां पर कहा कि इंद्र जो है ये जीत दिलाता, जहां इंद्र होगा वहां पर हार नहीं हो सकती। तो इंद्र अर्थात आपकी जो आत्मा है, इसको उन्होंने चुना और इसको चुनने के बाद फिर जब वो लड़ने के लिए उतरे तो फिर कहीं भी उनको पराजय का सामना करना नहीं पड़ा। वेद मंत्र में कहा इंद्रो जयाति, इंद्र जहां है वो जीत दिलाता है, इंद्र ही जीत दिलाता है। इसका मतलब आपके शरीर में जो आत्मा है, सबके पास आत्मा है, लेकिन आत्मा की सुनता कौन है, आत्मा पर ध्यान कौन देता है? अगर आप अंतर्मुखी होंगे, अंतर्मुखी का अर्थ ही साधना है, और व्रत और नियम की बात हो रही थी, जितना जितना आप इसको अपनाते जाएंगे आप उतने ही तैयार होते जाएंगे। आपके ना नेत्र में कमी आ सकती, ना श्रोत्र में, ना किसी इंद्रिय में, अर्थात सारे सैनिक भी उसी प्रकार तैयार हो जाएंगे और फिर आपको कोई भी पाप सेना का सैनिक या सेनापति कभी जीवन में हरा नहीं सकता। लेकिन अगर आत्मा को राजा नहीं बनाया, आत्मा का चुनाव नहीं किया, इस पथ पर नहीं गए, आत्मा की नहीं सुनी, आत्मज्ञान आत्मबोध नहीं हुआ, तो फिर हार ही हार होगी। और ये जितने भी लोग हैं, ये जिस और प्रयास कर रहे हैं, वो सब वही लोग हैं जिन्होंने आत्मा को बिल्कुल अलग कर दिया और कुछ और खोजने जा रहे हैं, वो कुछ और प्राप्त करने जा रहे हैं। आत्मा को जिससे संतुष्टि होती है, आप किसी का धन हरण करके, किसी से छल करके, किसी से झूठ बोलकर या किसी पर अत्याचार करके अगर आप आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, ऐसा असंभव है। आत्मा में तो ऐसा आनंद नहीं हो सकता। आप निरीह प्राणियों पर अत्याचार करके, आप देखें पाप या पापी वृत्ति वाला जो भी व्यक्ति होगा, वह छल कपट अत्याचार आदि करके अपने आप को बहुत बड़ा वीर घोषित करता है, लेकिन आत्मसंतुष्टि उसको होती हो, ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। आत्मसंतुष्टि, आनंद की अनुभूति, आप किसी का सहयोग, किसी का साथ, किसी के प्रति अच्छी कामना, आपको यहां अगर आत्मा अनुभूति हो रही है, आनंद मिल रहा है, तो उसका कारण यही कि हम एक दूसरे के हितैषी हैं, शुभेच्छु हैं, अच्छे भाव रखते हैं। और ये जितने जितने प्रबल और व्यापक होते जाएंगे, इनका विस्तार होता जाएगा, आत्मबल उतना बढ़ेगा, आत्मसंतुष्टि उतनी होगी। तो आत्मसंतुष्टि आपको होती है कि अपने जीवन से, अपने ही जीवन से। कई बार हम देखते हैं कि कितने ही विद्यार्थी जब हार जाते हैं और इतने हार जाते हैं कि वो खुद ही फांसी का फंदा चुन लेते हैं, आत्महत्या करते हैं। इसका मतलब है कि उन बिंदुओं पर नहीं चले जिस पर चलना चाहिए था। तो ये आपके जीवन में विजय को प्राप्त करने का साधन है। और फिर हे मनुष्य, हे मानव, हे जीव, तुम्हें क्या क्या करना चाहिए तुम्हारे जीवन में? चर कृत्य, कि आपके जीवन में सदैव क्रतु भाव, कर्मशीलता, कर्म से कभी विमुख हो गए तो हार आपके सामने होगी। कर्म आपको करना होगा,
और कर्मशील व्यक्ति, परिश्रमी, उद्यमी व्यक्ति उत्साहित होता है। आप कोई भी कार्य करें यदि उत्साह से युक्त होकर करते हैं तो आधी जीत तो वही हो जाती है। आप संकल्पित होकर, व्रती होकर, व्रती का अर्थ केवल भूखा रहना अभी सुन रहे थे, व्रती का अर्थ ही है कि हम अपना जो जीवन काल हमें मिला है, जितना जीवन हमें मिला है, इसको पूर्ण उद्यम से सही दिशा में संचालित करेंगे। आपके जीवन में परोपकार का भाव हो, सेवा का भाव हो, एक दूसरे का हित चाहने का भाव हो, संसार को दिशा देने का भाव हो, कितने भी सुंदर कार्य हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपके जीवन में कर्मशीलता हो। दूसरा कहा स्तुत्य गुण हो, इड्यो, कि लोग आपकी जैसे ईश्वर की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके गुणगान करते हैं। आपने देखा कभी कभी जब हमारे बीच में से किसी की विदाई होती है, कई बार हम देखते हैं कि ऐसे अध्यापकों की किसी विद्यालय में विदाई हो रही है और सारे बच्चे रो रहे हैं। कभी कभी हमारा साथी हमारे विभाग से विदाई को प्राप्त होता है, या कोई कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उस समूह को छोड़कर। तो उस समय अगर सभी लोग नम आंखों से युक्त हैं तो एक संकेत मिल रहा है कि इस व्यक्ति में बहुत स्तुति वाले गुण हैं, ऐसा हम कर पाए। इसी प्रकार हम इस संसार को ही छोड़कर जाते हैं तो मोहवश रोना अलग बात है। मोहवश रोना अलग बात है, क्योंकि जिस दिन अतीक को मारा गया तो उस दिन भी उसके रोने वाले तो होंगे, नहीं थे क्या? वो जिनके पास में जिनका संबंध होगा वो तो रोए होंगे, लेकिन कितने लोगों को प्रसन्नता भी हुई होगी। तो अवगुणों से युक्त कोई व्यक्ति है, उसके लिए कोई हृदय से रोता नहीं। लेकिन आप जब इस देश को, समाज को, इस लोक को छोड़कर जाते हैं तो आपके अंदर ऐसी स्तुति वाले गुण हो कि लोग आपकी सदैव प्रशंसा करें, ऐसा जीवन आपका हो। पश्चात कहा गया कि आपके जीवन में वंद्योपसदा, की वंदनीयता हो, कि लोग वंदन करने के लिए तत्पर हो। आप जहां भी जाएं लोग वंदन करें आपका। अगर ऐसी पात्रता हमारे जीवन में आई तो जीवन धन्य है। इसी प्रकार उपसदा, आपके पास बैठने का मन करे। कुछ लोग इस श्रेणी के होते हैं कि उनसे बचकर निकलना चाहते हैं, ये आ ना जाए, घर में ना आ जाए, पास में ना बैठ जाए। यानी कुछ अवगुणी जो लोग होते हैं उससे लोग बचकर चलते हैं। इसलिए बचकर चलते हैं कि ये आएगा तो कुछ न कुछ ऐसा भाव पहले से बना रहता है। तो हमारे जीवन में हमसे बचकर ना चले, बल्कि हमारे समीप आने की कोशिश उनकी हो। उपसदा, पास में बैठने का प्रयास करें। आपके अंदर ऐसे दिव्य गुण हो कि लोग आपके पास बैठे और बैठकर घड़ी ना देखें, बल्कि क्या लगे कि बैठे ही रहें, ऐसे ही बने रहें। ऐसा भाव कार्यवश या कुछ विशेष कारणों से उठना है वो तो अलग बात है, लेकिन मन जो है भरता नहीं। इस प्रकार, और साथ में कहा नमस्य, नमनीयता, अहंकार आपके जीवन में बिल्कुल ना हो। सब चीजों पर पानी फेर देता है। हजारों गुण होने के बाद एक अवगुण अगर है, और वो है अभिमान का, घमंड का। रावण के पास में सारे ही सद्गुण थे, है कि नहीं? और दुर्योधन के पास में भी गुणों की कमी नहीं थी, गुण बहुत थे, लेकिन एक ही अवगुण था, हठ धर्मिता। और यही कारण था कि सारे के सारे, कोई वर खोजने के लिए गया अपनी पुत्री के लिए, तो बहुत सारे गुण उसको बताते थे कि ये बहुत विद्वान है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत धन कमाता है, बहुत परिश्रमी है, लेकिन किसी का कहना नहीं मानता, बस यही कमी है। तो उसने वही विराम दे दिया कि भाई ये एक ही अवगुण काफी है सारे गुणों को डुबोने के लिए। तो अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। नमनीयता, आपकी जो नम्रता है, विनम्रता जो है, वो आपके सद्गुणों को और सुशोभित कर देता है। आपके पास में धन है और विनम्रता भी साथ में है, तो अब वो धन सुशोभित हो जाता है। आप बलवान हैं लेकिन बहुत नम्र हैं, तो वह गुण और अत्यधिक
सुशोभित हो जाता है। आप बहुत ऊंचे कलाकार हैं, गाते हैं, बोलते हैं, लेकिन घमंडी हैं, तो वो अशोभनीय सा लगता है कि गाता तो अच्छा है लेकिन है बहुत घमंडी, अभिमानी। लेकिन अगर आपके पास में नम्रता है, विनम्रता है, तो एकाध गुण कम भी हो तो उनकी क्षति पूर्ति ये कर देता है, बहुत बड़ा सद्गुण है। तो वेद मंत्र में कहा कि आपके जीवन में ये सब सद्गुण आकर निवास करें, आपका जीवन ऐसा बने। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं, आत्म साम्राज्य इंद्र को चुने, इंद्र को राजा बनाए, और फिर आप देखें कि आपके सैनिक बिल्कुल तैयार रहेंगे और संसार में इंद्रो जयाति, संसार में कोई भी आपको हरा नहीं सकता, कोई भी आपको नीचे नहीं गिरा सकता। इस प्रकार का संबल आपको मिले, समय संकेत कर रहा है। इन्हीं कामनाओं के साथ राहुल जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सब अपने मित्रजनों के साथ आए, आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओके।